तो नमस्कार, चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों आप लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल वीडियो में मैंने असर्टिव सेंटेंस लिए थे जिनमें निगेटिव भी थे और आपके अफर्मेटिव भी थे, और बहुत आराम से हमने उनको बनाया था। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि कैसे करके हमने उन्हें बनाया था। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हम ज़्यादा बेफालतू चर्चा ना करते हुए इसकी पहचान आपको बता देते हैं। सबसे मेन पहचान, जो सबसे छोटी पहचान है, मैं ये नहीं कहता कि ये याद रखो कि प्रश्न पूछ रहा है कहीं पे तो वहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे करके मत करो, सीधा इतना याद रख लो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख गया, क्या दिख गया, क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बस इतना बात याद रखो और कुछ याद मत रखो, ठीक है। वैसे बताने को क्या है, मैं इसमें डीप घुस के अगर आपको बताऊं तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इसके नाम में देखो इसका काम छिपा हुआ है। इंट्रोगेटिव, इंट्रो और गेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को इंटेरोगेट करना, हम बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशन करना, तो मतलब जानकारी निकालने वाला सेंटेंस। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम क्या कर रहे हो, यानी मैं तुमसे इंटेरोगेट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तुमसे इंटेरोगेट ये कर रहा हूँ, तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ इस समय कि तुम क्या कर रहे हो, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करता है। ये इन्वेस्टिगेशन वाले वाक्य होते हैं इनमें, एक तरीके से मतलब हम इंटेरोगेट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो अब हम बात करते हैं इनमें, अब देखो, अब बताते हैं आपको बनावटी। ये बात याद रख लो, किसी भी वाक्य में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आपको, मैं जो बता रहा हूँ बस उतना समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह जब भी आपको दिख जाएगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहाँ आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके रूल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले होता क्या है, एक जब हम डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक तो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा होता है, फिर होती है आपकी उसके अंदर क्या, रिपोर्टेड स्पीच होती है। और लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए छोटा सा चेंज है। मैंने कल जब रिपोर्टेड स्पीच लिखा था तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया था, लेकिन आज यहाँ पे मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस प्रकार से हमारी डायरेक्ट नरेशन दिखेगी, किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो चीज़ होगी, यानी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कुछ नहीं करना है उठा के, इसको या तो कर दो आप क्या, आस्क्ड कर दो, आस्क्ड कर दो, या कर दो इनक्वायरिड, ठीक है, इनक्वायरिड कर दो, दो चीज़ें कर दो, ठीक है, या तो आस्क्ड कर दो या इनक्वायरिड कर दो, ठीक है, दो चीज़ें कर दो। ज़्यादातर क्या करते हैं हम, आस्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंक्वायरिड का भी यूज़ किया जाता है। उस वो जगह भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। अभी मैं आस्क वाले ही बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप सेंटेंस के भाव के अनुसार प्रयोग करोगे। ये दोनों जो आपके सामने, ये दोनों रिपोर्टेड स्पीच जो लिखी हुई हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखी हुई हैं, आस्क्ड और इंक्वायरिड ऑफ, इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, ये इंक्वायरिड ऑफ होता है, पूरा होता है, ठीक है। ये भाव के अनुसार इस्तेमाल की जाती है। आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा कि उसका भाव क्या निकल रहा है, ठीक है। चलिए, यानी कि सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमने सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन ली, इसकी का रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, और रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके बाद एक प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। इतनी हमने पहचान सीखी। पहचान करने के बाद मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसको चेंज किस में किया जाता है, आस्क्ड कर दिया जाता है, और इंक्वायरिड ऑफ, इन दोनों में से हम एक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई नो कि मैं जानता हूँ कि 99.9%
इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल सही, करना भी चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादातर प्रयोग होता है। यही आप कभी भी किसी प्रकार के वाक्य को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल रूल के अनुसार भी यही इस्तेमाल होता है। इंक्वायर्ड ऑफ इन 1% कंडीशन में ही यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमने देख ली, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हमने जब जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा क्या, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है तो इसको हटा के हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे दोस्तों, तो इसको जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो इसकी जगह आपको दो कंजंक्शन लगाने होते हैं। या तो आप इफ़ लगा लीजिए या आप वेदर लगा लीजिए। अब ये दो कंजंक्शन हैं आपके, या तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए या इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दोनों का भी यूज़ किया जाता है। जब कहीं पे चॉइस होगी तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे और नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल करेंगे। वेदर मतलब नहीं, तो कहीं ना कहीं पे चॉइस होगी, मतलब अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी जगह पे ये किया जा सकता है। ऐसी बात जहाँ पे होती है तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी, तो इसको याद रखना। तो मैंने अपनी कितनी चीज़ें बताई, सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना बताया, उसके बाद मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ या वेदर कंजंक्शन का उपयोग करते हैं, और कौन से कंजंक्शन का कब उपयोग करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी चीज़ पर हम आते हैं, वो है हमारी क्या, रिपोर्टेड स्पीच। इसको कैसे चेंज करते हैं दोस्तों, इसको चेंज करने के लिए दो सिंपल नियम हैं। सबसे पहले देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को बदलने का नियम, ठीक है, बदलने का नियम। तो सबसे पहला नियम दोस्तों ये है कि जो भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच दे रखी होगी, यार ऑफिशियली बात है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगी। लेकिन जब हम इसकी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हमें उसे चेंज कर देना होगा। किस में, जो आपकी इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी इंट्रोगेटिव जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये बदल के किस में हो जाएगी, असर्टिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको आप किस में बदल देंगे, असर्टिव में कर देंगे, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच का चेंज है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कर देंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इज़ ही नॉट रीडिंग अ बुक, ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, ऐसे करके कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। तो मैं जब इसका असर्टिव बनाऊंगा तो निगेटिव में बनेगा, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने असर्टिव बोला। कभी कहीं आपके दिमाग में आ जाए कि यार इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं। असर्टिव का मतलब है कि अफर्मेटिव और निगेटिव यहाँ पे दोनों हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है दोस्तों, इतना काम करने के बाद फिर आपको शेष नियम असर्टिव वाले अप्लाई करेंगे, असर्टिव वाले अप्लाई करेंगे। शेष नियम हम कौन से अप्लाई करेंगे, असर्टिव वाले। अब असर्टिव में हमने जो नियम अप्लाई किए थे सेम वही करेंगे, जैसे कि पर्सन चेंज करना हो गया, ठीक है। और आपका जो इज़ आर एम यानी जो आपकी वर्ब होती है उसमें वो टेंस चेंज करना, सेंटेंस टेंस वगैरह जो टेंस चेंज करना होता है, और आपका जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह बदलना होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होंगी। तो आई होप कि आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, एक एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है कि राम, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, राम सैड आर यू अ गुड बॉय। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर मैं किसी के सामने बोलूँगा तो वो बोलेगा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
हाँ क्यों नहीं, मैं हूँ अच्छा लड़का, बिल्कुल भाई सही बात है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू अ गुड बॉय। तो राम ने कहा, क्या कहा, आर यू अ गुड बॉय, क्या तुम एक अच्छे लड़के हो। आर का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है यार, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रखी है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भैया सीधी बात है कि ये कौन सा टेंस है, आपका कौन सा सेंटेंस है, इसमें टेंस नहीं सेंटेंस कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैंने तो इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहचाना, आप बोलोगे कि आपने तो कुछ और बताया था। तो मैंने कब बोला, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने बोला कि केवल कुछ मत देखो, केवल बस इस मार्क को देखो, इसे देखो बस खाली, और कुछ मत देखो। यानी कि कॉमा ये आपने देख लिया, क्या क्वेश्चन मार्क, इससे ही पहचान लो, बस बात ख़त्म, और कुछ मत करो। अब इसके बाद आपने इसमें क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब आइडेंटिफाई की, जो कि आपकी सेड है, यानी कि इसमें परिवर्तन होना है। ठीक है, परिवर्तन इसमें होना है, तो परिवर्तन करो। राम आस्क्ड इफ, अब देखिए मैंने बोला था क्योंकि, ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है, की आवाज़ निकलती है, कि राम ने पूछा कि, ठीक है, पूछा कि, क्या पूछा। अब देखो मैंने बोला इतना काम हमारा ख़त्म हो गया, ये भी काम ख़त्म हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ़ ले आए ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है, इसके आगे हमें जरा इसको पढ़ो, आर यू अ गुड बॉय, आर यू अ गुड बॉय। अगर मैं इसको अभी असर्टिव में बना लूँ तो मुझे ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। कैसे, मैं इसको कर दूँ यू आर अ गुड बॉय, तो मैं इसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ ना, फिर उसके बाद, क्योंकि उसका रूल तो मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन इसको आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले कॉपी में लिख रहे हैं फिर हम चेंज करेंगे, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको डायरेक्ट करके दिखाना है। कैसे, माइंड टू माइंड करो। एक बात बताओ, अपने दिमाग में बनाओ कि मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का जो कंसेप्ट था वो कैसा बताया था। तो मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये तीन चीज़ें मैंने बताई थी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लाना होगा, सब्जेक्ट लाना होगा। तो जरा इसमें ढूंढो सब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट है, नहीं है, क्या ये सब्जेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल यही सब्जेक्ट है, बाकी ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यू आपका सब्जेक्ट है, और यू क्या है भैया, आपका सीधी बात ये आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है तो भाई ये सीधी बात है, जब ये सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है। बट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आती है वर्ब। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेन वर्ब का काम कौन करेगा, आर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये आर है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सैड है तो आर का क्या हो जाएगा, क्योंकि आर, अब यहाँ पे बर मत कर देना, अब गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो पहले, ये यहाँ पे तुम यू के हिसाब से आर था, लेकिन यहाँ पे ही के हिसाब से क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, यानी कि राम आस्क्ड इफ ही वाज। अब इसके बाद फिर तुम्हारा रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज नहीं होगा भैया, ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहना है इसका। ठीक है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट पे चेंज करने लायक है ही नहीं। गुड बॉय क्या है भैया, सीधी बात है, एडजेक्टिव भी है, और बॉय क्या है, लड़का है, एक नाउन है, तो सीधी बात है, नाउन तो भैया थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, वो नॉट चेंज रहता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।